हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम करेंगे अपने पास चैप्टर नंबर 9 इश्यू ऑफ डिबेंचर। चैप्टर नंबर 9 इश्यू ऑफ डिबेंचर और आज हम कवर करेंगे अपने पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 19। 10 से लेकर 19 तक आज हम क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना हो तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और डायरेक्ट ज्वाइन करना हो तो ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स। चलो करते हैं स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी क्वेश्चन, देखो कुछ हार्ड नहीं बचा, बहुत इजी कंसेप्ट है सारे। देखो, कामयाब लिमिटेड इशूड 30,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम फॉर सब्सक्रिप्शन। 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपये, मतलब एक डिबेंचर की वैल्यू कितना हो जाएगा? 110। द इशू प्राइस वाज पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन, 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन द फर्स्ट इन द फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे कितना है अपने पास? 40। अलॉटमेंट पे कितना है अपने पास? 40, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम है ये, तो 30 किसकी वैल्यू हो जाएगी? डिबेंचर की, और 10 रुपए किसके अमाउंट हो जाएगी अपने पास? प्रीमियम की हो जाएगी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर आ जाएगा डिबेंचर कितने का? 100 का। डिबेंचर की कितनी अमाउंट मंगा चुके हैं? 70। 100 माइनस 70, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? यहाँ पे 30 रुपए। ठीक है। उसके अलावा अगर आप करना चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 110 माइनस 40 माइनस 40, 80 माइनस करोगे तो भी 30 आएगा, जैसे भी आपको अच्छा लगे। इट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी अमाउंटिंग टू 10,80,000 रुपीज। एप्लीकेशन पे कितनी अमाउंट रिसीव की इन्होंने? 10,80,000 रुपीज की। अलॉटमेंट वाज मेड एंड द अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड। मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की नहीं, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था वैसे ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, हम लिखेंगे यहाँ पे 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर्स अब ये तो बताई नहीं, लेकिन इन्होंने अमाउंट बता दी कितनी है अपने पास? 10,80,000 रुपीज की, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 10,80,000 रुपीज। सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, टू 8% डिबेंचर अकाउंट। अब हमें चेक करना पड़ेगा जो ये 10,80,000 की अमाउंट आई है ये कितने डिबेंचर्स के लिए आई है? 10,80,000 डिवाइडेड बाई पर डिबेंचर कितनी अमाउंट है? 40। सो 10,80,000 डिवाइडेड बाई 40 कितना आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा अपने पास 27,000 डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आई? 27,000 की। कंपनी ने कितने इशू डिबेंचर किए थे? 30,000। तो ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कौन से डिबेंचर लेके चलेंगे हम? ये वाले। तो कितनी अमाउंट लिख लेंगे हम यहाँ पे? 10,80,000 रुपीज। कैसे बनेगी अमाउंट ये? 27,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 40। थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी? 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टोटल डिबेंचर 27,000, पर डिबेंचर अमाउंट कितनी आनी है? 40। अब इस 40 के अंदर 30 रुपी तो डिबेंचर की अमाउंट है और 10 रुपी किसकी अमाउंट अपने पास? प्रीमियम की अमाउंट है। सो 27,000 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना आ जाएगा? 10,80,000 अलॉटमेंट में। नाउ 27,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 8,10,000 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2,70,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 10,80,000 रुपीज एंड 10,80,000 रुपीज। कोई कॉल इन एरियर, कोई कॉल इन एडवांस, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस सिंपल यही करना था। अब क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने की नहीं, बाद में करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही रहेगा अपने पास। ठीक है। बस इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी याद रखने के लिए वो ये थी कि डिबेंचर कितने हो गए थे अपने पास? अंडर सब्सक्रिप्शन का केस लगा तो 27,000 डिबेंचर हो गए। हालांकि कंपनी ने 30 इशू किए, लेकिन हम कितने लेके चलेंगे? 27,000 ही लेके चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहां पे स्टार्ट कर लो भाई। ये वाला टॉपिक ना हमने वहां नहीं पढ़ा। कहां पे? ये वाला टॉपिक हमने शेयर्स में नहीं पढ़ा, क्योंकि शेयर्स ना डिस्काउंट के ऊपर इशू नहीं होते, लेकिन जो डिबेंचर्स है वो डिस्काउंट के ऊपर इशू हो जाते हैं एज पर लो, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। वहां पे लिखा हुआ है कि जो शेयर्स है वो हम इश्यू नहीं कर सकते डिस्काउंट के ऊपर, लेकिन डिबेंचर हमारे इशू हो सकते हैं डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट का कंसेप्ट चलेगा। कुछ खास अलग नहीं है। प्रीमियम क्रेडिट हो जाते हैं तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बस इतना ही कंसेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखो प्रीमियम आया, प्रीमियम हमारी लायबिलिटी,
क्रेडिट हो गया। डिस्काउंट को उठा के हम क्या करते हैं, डेबिट। क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं हम कि डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डिस्काउंट का। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करना है देखो। कार्टी लिमिटेड इशूड 8009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 100 माइनस 10, प्रीमियम प्लस होता है, डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। तो 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 10 रुपये। 100 माइनस 10 कितनी अमाउंट आ गई, 90 रुपये। मतलब डिबेंचर पे कितनी अमाउंट हम रिसीव करेंगे, 90 रुपये। The full amount was payable on the application. Applications were received for 9,000 debenture and allotment was made on the pro rata basis. Pass the necessary journal entry for the above transaction in the books of the Carty Limited. इसके ऊपर डबल स्टार कर लो भाई। ठीक है, पेपर में भी आया हो सीबीएसई 2020 में, डबल स्टार करो। फर्स्ट एंट्री देखो क्या आ जाएगी अपने पास, सारी अमाउंट किसके ऊपर आ गई अपने पास, एप्लीकेशन के ऊपर आ गई। जब सारा पैसा एप्लीकेशन के ऊपर आता है, कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं हम, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आई, 9,000। पर डिबेंचर कितनी अमाउंट आएगी, 90 रुपये। भाई 100 का था लेकिन 10 का तो हमें डिस्काउंट देना है, तो डिबेंचर का कितना मिलेगा, हमें 90 रुपये मिलेगा। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी अपने पास, ये अमाउंट हो जाएगी अपने पास 8,10,000 रुपीज। 8,10,000 रुपीज। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी, इसमें सेकंड एंट्री इंपॉर्टेंट है देखो। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहां तो सेम अमाउंट आ जाएगी अपने पास 8,10,000, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अब हमें क्या देना है, डिस्काउंट। तो कैसे लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट एंड टू क्या लिखेंगे, कुछ पैसा वापस करना पड़ेगा। देखो हमने बेशक 8,000 डिबेंचर इश्यू किए थे, कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई 9,000 की। भाई 8,000 डिबेंचर दिए, 9,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो 1,000 डिबेंचर जो एक्सेस है वो रिफंड करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा पैसा तो एप्लीकेशन के ऊपर आ गया। एडजस्ट कहां करें इस पैसे को, कहीं एडजस्ट ही नहीं हो सकता। तो जो 1,000 डिबेंचर का जो एक्सेस पैसा है उसको रिफंड कर दो। 1,000 डिबेंचर हो गए ना, देखो 9,000 डिबेंचर थे, 8,000 की अपने पास 9,000 डिबेंचर की एप्लीकेशन आई, कंपनी इशू करेगी 8,000, तो कितने डिबेंचर बनते हैं, 1,000। 1,000 मल्टीप्लाई बाय 90 कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास यहाँ पे, 90,000 रुपीज। कितना आ जाएगा, 90,000 हम वापस कर देंगे। नाउ कितने डिबेंचर हुए अपने पास, अब यहाँ पे कितने डिबेंचर हुए, देखो डिबेंचर की वैल्यू तो 100 रुपये है, कंपनी के लिए डिबेंचर 100 का है, 10 का डिस्काउंट देके कंपनी ने नुकसान खाया है यहाँ पे। ठीक है, कंपनी कितने डिबेंचर इशू कर रही है, 8,000। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 8 लाख रुपीज। कितना आ जाएगा, 8 लाख रुपीज। और कंपनी ने कितना डिस्काउंट दे दिया, 8,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये, कितना आ जाएगा, 80,000 रुपीज। ये अपने पास सेकंड एंट्री आएगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, ये सेकंड एंट्री आएगी। कैसे किया हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 9,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 90। सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। लेकिन डिस्काउंट बीच में आ गया, तो डिस्काउंट को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे डेबिट कर लेंगे। कितना डिस्काउंट दे दिया हमने, 8,000 डिबेंचर के ऊपर हमने 10 का डिस्काउंट दे दिया। एक डिबेंचर था कितने का, 100 रुपए का, तो डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा 100 से। 1,000 डिबेंचर एक्सेस थे, वो पैसा क्या हो जाएगा, रिफंड। हमने कितने अमाउंट मंगाई थी, 90 की। ठीक है, इतना हो गया। अब एक एंट्री का ध्यान रखना, अब एक थर्ड एंट्री आएगी, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, आपको ये एंट्री करके आनी है। कौन सी एंट्री, ये जो डिस्काउंट आया ना इसको राइट ऑफ करना है। ये जो डिस्काउंट आया ना 80,000 का, इसको राइट ऑफ करना है। देखो डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे, पहले तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से, दूसरा पे हम क्या लिख लेके चलेंगे, P&L। अब इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है नहीं, तो मैं इसको राइट ऑफ कहां से करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। या फिर ऐसा कह सकते हो हम इस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब अपने पास, 80,000 रुपीज। एंड 80,000 रुपीज कहां ट्रांसफर होगी, ये जो डिस्काउंट आया ना अपने पास ये वाला, इसको हमें राइट ऑफ कर देना। डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस था, राइट ऑफ करेंगे हम, क्या कर देंगे, डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे। और अमाउंट कहां ट्रांसफर होगी, P&L में। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि P&L से हमने इसको राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलो आगे बढ़ते, बस डिस्काउंट का इतना ही कंसेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तभी मैंने आज 10 क्वेश्चन रखे, लगभग ये समझ लो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लगभग 3 से 4 वीडियो लगेगी, ये चैप्टर कंप्लीट अपने पास। लाइनेक्स लिमिटेड इशूड 12,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो 100 का 5% डिस्काउंट 5 रुपये, मतलब डिबेंचर पे कितनी अमाउंट रिसीव करेंगे हम, 95 की। 25% ऑन एप्लीकेशन, तो 100 का 25% कितनी अमाउंट हो जाएगी, 25 रुपये। अब ये दिमाग मत लगाना कि 95 का 25% कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। डिबेंचर की एक्चुअल अमाउंट 100 है, वही लेके चलना है, 100 का 25%। ठीक है,
100 का 25% कितना आ जाएगा अपने पास? 25 एप्लीकेशन पे आ जाएगा। 20% आ जाएगा अलॉटमेंट के ऊपर। 20% कहां पे आ जाएगा अपने पास? अलॉटमेंट के ऊपर आ जाएगा 20%। सो 100 का 20% कितनी अमाउंट हो जाएगी? 20 रुपी। ये क्या आफ्टर डिस्काउंट कंसिडर करके चलेंगे हम इसको। जैसे वहां पे आफ्टर प्रीमियम कंसिडर करते हैं वैसे यहाँ पे आफ्टर डिस्काउंट। क्वेश्चन कुछ भी ना बोले तो डिस्काउंट कहां पे? अलॉटमेंट के ऊपर। एंड बैलेंस आफ्टर द 3 मंथ्स, जो भी पैसा आएगा वो 3 महीने के बाद आएगा। अब ये वाली तो हमें करने की जरूरत है नहीं क्योंकि क्वेश्चन ने बताया नहीं। बैलेंस आफ्टर 3 मंथ करना चाहो तो कर लो, एक काम करो कर लो, वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं इसकी। करना चाहो कर लो, ना करना चाहो मत करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कर लेते, एक काम करते हैं, हमारा क्या जा रहा है। सो यहाँ पे कितना पैसा आ जाएगा अपने पास? देखो 25 यहाँ आया, 20 यहाँ आया, 5 का डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा? 25 कितना 50, और यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी? 50 रुपी बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पास करनी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगा अपने पास? हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम लिखेंगे यहाँ पे 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर है भाई साहब अपने पास? यहाँ पे 12,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 25। 12,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 25 कितनी अमाउंट आ जाएगी? एप्लीकेशन के ऊपर अमाउंट रिसीव कर लिया हमने 3 लाख रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री आ जाएगी 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। कितनी अमाउंट हो गया हमारे पास? 3 लाख रुपीस। कितना आ गया? 3 लाख रुपए। उसके बाद थर्ड एंट्री आ जाएगी अपने पास 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। सर क्या इतना बड़ा लिखना जरूरी है? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, 8% डिबेंचर अकाउंट। देखो अब यहां पे क्वेश्चन ने क्या बोला था? 25। चलो एक काम करो, नेक्स्ट एंट्री और लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो यहां पे क्वेश्चन ने बोला कि 100 का 25% हमने रिसीव कर लिया, मतलब हमारे पास 25 की अमाउंट आ गई। अब क्वेश्चन बोल रहा है 100 का 20% यहां पे आ गया, कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास? 20 रुपी। लेकिन ये 20 आफ्टर डिस्काउंट है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। ये जो 20 रुपी है जो हम अलॉटमेंट पे रिसीव करेंगे ये आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट है भाई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डिस्काउंट को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। मतलब टोटल हमने कितनी अमाउंट मंगाई होगी? 25 की टोटल अमाउंट मंगाई होगी, उसमें से 5 का हमने डिस्काउंट दिया होगा, तब हमारे पास 20 रुपए आएंगे। क्योंकि डिबेंचर जो हमने इशू किए ना वो एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% हमने इशू किए। तो भाई साहब जो अलॉटमेंट के 20 रुपये आ रहा है ये आफ्टर डिस्काउंट आ रहा है, मतलब हमने एक्चुअल में जो अमाउंट कॉल की होगी वो कितना कॉल किया होगा? 25 हमने एक्चुअल कॉल किया होगा, उसमें से 20 हमें मिला और 5 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। ठीक है, चलो बस यही बात याद रखने की और कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास? 12,000 मल्टीप्लाई बाई 20, 12,000 मल्टीप्लाई बाई 20 ऑन अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? 2,40,000 रुपीज। एंड 12,000 मल्टीप्लाई बाई 5 का क्या आ जाएगा? डिस्काउंट 60,000 रुपीज। एंड 12,000 मल्टीप्लाई बाई 25 कितना आ जाएगा अपने पास? यहाँ पे ये आ जाएगा अपने पास 3 लाख रुपीज डिबेंचर में ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम कितनी अमाउंट रिसीव करेंगे? अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 2,40,000 हम अमाउंट रिसीव कर लेंगे ऑन अलॉटमेंट। देखो आना तो 3 लाख था लेकिन 60,000 का डिस्काउंट है, तो कितना रिसीव करेंगे हम? 240 के हम अमाउंट रिसीव कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया अपने पास। देखो इसके बाद अब वो एंट्री वैसे ना, अब ये जो 5th और 6th एंट्री ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट। लेकिन कुछ बच्चे ना फिर बाद में चिल्लाते हैं सर हमें नहीं पता, करके बताओ। भाई सब कर लो, वैसे बोला तो नहीं है क्वेश्चन ने, क्योंकि क्वेश्चन बोल देता बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स हमने मंगा लिया, लेकिन कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब? 12,000 डिबेंचर, पर डिबेंचर कितनी आ जाएगी? 50। कैसे है? देखो 100 का डिबेंचर था, उसमें से 100 का जो डिबेंचर था उसमें से 25 एप्लीकेशन पे आ गए, 25 अलॉटमेंट पे आ गए, तो बैलेंस कितने बचते अपने पास? 50 रुपए। 50 कहाँ जाएंगे अपने पास? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना आ जाएगा? 12,000 मल्टीप्लाई बाई 50 अमाउंट आ जाएगी अपने पास 6 लाख रुपीज। एंड 6 लाख रुपीज बैंक में कितना आ जाएगा? 6 लाख रुपी एंड 6 लाख रुपी। ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यही छोटे छोटे क्वेश्चन है। अल्का लिमिटेड इशूड 5,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 इच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 1000 का इस क्वेश्चन के ऊपर एक बार स्टार कर लो, इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार कर लो भाई साहब।
1000 का 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा अपने पास 100 रुपए, मतलब डिबेंचर से कितनी अमाउंट रिसीव करेंगे हम 900 की। रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, इसका काम है बाद का, इसका काम है बाद का, ये कंसेप्ट क्वेश्चन ये बाद में आएगा, ये कंसेप्ट चैप्टर के एंड में आएगा। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द इशू 500 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 50, जो 500 की अमाउंट आई है आफ्टर डिस्काउंट आई है, मतलब कि 500 प्लस 50 हमने मंगाए होंगे, तो मतलब एक्चुअल में कितना मंगाया होगा हमने 550 हमने एक्चुअल में कॉल किया होगा यहाँ पे, तब हमें कितना मिला है 500 मिला है। Payable on the application and balance on the allotment of the debenture, you are required to pass the necessary journal entry for issue of 10% debentures. For issue of 10% debenture, तो कैसे करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 को, क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करना है देखो। सबसे पहले तो यहां लिखो टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर, टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर की टोटल अमाउंट कितनी है अपने पास 1000 रुपए, माइनस कर लेंगे डिस्काउंट कितने का 100 का, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 900 रुपए की, 10% डिस्काउंट है ना, माइनस एप्लीकेशन के ऊपर कितनी अमाउंट आ गई अपने पास, एप्लीकेशन के ऊपर अमाउंट जो आई वो आई 50 का डिस्काउंट लगा लिया एप्लीकेशन के ऊपर, जो हमने अमाउंट रिसीव की वो 500 की रिसीव की, आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट कितनी है अपने पास 500। अब मान लो देखो अगर हम यहाँ पे बोले 1000 का डिबेंचर आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू कितनी है इसकी 900, तो वैसे एप्लीकेशन पे इन्होंने बोल दिया भाई डिबेंचर के ऊपर आफ्टर डिस्काउंट हमने 500 रिसीव किया, डिस्काउंट 50 का, तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आनी चाहिए अपने पास, अगर हम बैलेंसिंग फिगर लिखें यहां से कितना लिखे कि 50 माइनस करके हमारे पास 500 आ जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा 550, या फिर भाई सब दूसरा सीधा सा हिसाब है 500 प्लस 50 कितना हो जाएगा 550 मंगाए होंगे, 50 का डिस्काउंट हो गया, तो हमने कितने रिसीव किए अपने पास 500 रुपए। सो यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी, अब अलॉटमेंट की अमाउंट आ जाएगी अपने पास, कितना आ जाएगा 1000 माइनस 550 कितना आ जाएगा 450, डिस्काउंट कितने का हो गया 50 का, मतलब अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट आएगी अपने पास 400 की, कैसे आई 900 माइनस 500 400, 1000 माइनस 50 सॉरी 100 माइनस 50 50, 1000 माइनस 550 450, ठीक है ये आ गया अपने पास, ये था बस। इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। फर्स्ट एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा ऊपर वाले क्वेश्चन में हम भाई डिस्काउंट को, डिस्काउंट आया था ना इसके अंदर, कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे जो डिस्काउंट आया था इसको राइट ऑफ भी करना है, ये जो डिस्काउंट आया इसको राइट ऑफ करेंगे, इसको राइट ऑफ कैसे करेंगे, 7th एंट्री बना लो अपने पास, मैं करनी भूल गया था, ये करना हर क्वेश्चन में करना भाई सब, ये हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर सॉरी P&L से राइट ऑफ करेंगे ना, डिस्काउंट तो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसे हम राइट ऑफ करेंगे। कितना राइट ऑफ कर देना है 60,000 हमें राइट ऑफ कर देना है, ये एंट्री जरूर करनी है भाई साहब, भूलना नहीं है, इस एंट्री को जरूर करना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर अपने पास, यहाँ पे 10% डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने डिबेंचर की एप्लीकेशन आई 5000 मल्टीप्लाई बाय कितनी अमाउंट रिसीव करेंगे हम अपने पास एप्लीकेशन पे 500 की हम अमाउंट रिसीव करेंगे, आफ्टर डिस्काउंट बैंक में अमाउंट आती है, सो 5000 मल्टीप्लाई बाय 500 कितनी अमाउंट हो जाएगी, पूरे के पूरे 25 लाख रुपीज, 25 लाख रुपीज। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, सेकंड एंट्री में आ जाएगा 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे भी डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे तो हमें पता है 25 लाख यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 लाख आ जाएगा। अब देखो 5000 डिबेंचर थे, एक डिबेंचर पे कितना डिस्काउंट 50 का, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास 2,50,000 रुपीज, और जो एक्चुअल अमाउंट एप्लीकेशन की है जो डिबेंचर के लिए आएगी अपने पास वो कितना हो जाएगा 550 का, सो 5000 मल्टीप्लाई बाई 550, तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 550 मल्टीप्लाई बाई 5000 कर लो, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाई बाई 550, अमाउंट आ जाएगी 27,50,000 रुपीज, इतना हो गया अपने पास। देखो 550 हमने डिबेंचर के मंगाए, 550 हमने डिबेंचर के मंगाए, उस पर 50 का डिस्काउंट दे दिया, तो हमने रिसीव कितना किया 500 रुपी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री में आ जाएगा 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। एक
रेक्टिफाई करना, यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं आएगा, टू 10% डिबेंचर अकाउंट आएगा, टू 10% डिबेंचर अकाउंट आएगा, टू 10% डिबेंचर अकाउंट कितना आ जाएगा अपने पास 5000 डिबेंचर, 5000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाई कितनी अमाउंट रिसीव की हमने अलॉटमेंट पे 400 की, डिस्काउंट कितना हो गया 5000 मल्टीप्लाई बाई 50 का, एंड टोटल अमाउंट कितनी होगी 5000 मल्टीप्लाई बाई 450, जो डिबेंचर में जाएगा वो 450 जाएगा, बैंक में कितना जाएगा 400 और डिस्काउंट का कितना आ जाएगा 50 रुपी। सो 5000 मल्टीप्लाई बाई 400 कितना आ जाएगा अपने पास ये 20 लाख रुपीज, 5000 मल्टीप्लाई बाई 50 कितना था अपने पास 2,50,000 रुपीज, एंड 5000 मल्टीप्लाई बाई 450 कितना आ जाएगा अपने पास ये आ जाएगा 22,50,000 रुपीज। नाउ अब हम अमाउंट रिसीव करेंगे, लास्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास, फोर्थ एंट्री क्या आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितनी अमाउंट रिसीव कर लेंगे हम 20 लाख रुपए आफ्टर डिस्काउंट हम रिसीव कर लेंगे, 20 लाख रुपीज आफ्टर डिस्काउंट हम रिसीव कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक एंट्री हमें और करनी है, कौन सी एंट्री आ जाएगी अपने पास, लास्ट एंट्री फिफ्थ एंट्री क्या आ जाएगा अपने पास, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो वो यूज करना है, वो गिवन ही नहीं है तो हम क्या यूज कर लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो पीएनएल यूज कर लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये ईयर के एंड में एंट्री करनी है, साल के एंड में, मतलब 31 मार्च को एंट्री करके दिखानी है। टोटल डिस्काउंट कितना आ गया 250 प्लस 250, टोटल डिस्काउंट कितने का आ गया अपने पास 5 लाख रुपीज का टोटल डिस्काउंट आ गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो 5000 डिबेंचर थे, टोटल डिस्काउंट कितने का था 100 रुपए का था, तो 5 लाख ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करना है देखो, क्वेश्चन नंबर 14, द डेकोर लिमिटेड इशू 20,000 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 each at a discount of 10%। तो 100 का 10% डिस्काउंट 10 रुपए, मतलब डिबेंचर से कितनी अमाउंट रिसीव करेंगे हम 90 रुपए की। 30 आया एप्लीकेशन पे, 40 आया अलॉटमेंट पे आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, 40 आफ्टर डिस्काउंट। अब क्वेश्चन ये तो बताया नहीं कहां है ये, 10% पेबल, 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 आफ्टर डिस्काउंट, एंड अच्छा ये अलॉटमेंट पे, भाई क्वेश्चन लिखना भूल गया, ये अलॉटमेंट की अमाउंट है। ठीक है, and balance on the first and final call, debenture were subscribed and allotment was made, allotment amount due on allotment was made and received, first and final call is yet to be made, मतलब first and final call हमें करनी नहीं है। ठीक है, you are required to pass the journal entries। तो कैसे करेंगे देखो, डिबेंचर की टोटल अमाउंट कितनी की 100 की, उसमें से कितना आ चुका एप्लीकेशन पे 30, तो इसका करना ही क्यों भाई, हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो करनी नहीं है, तो क्यों क्या अमाउंट कैलकुलेट करनी है, छोड़ दो। मान लो अगर करना चाहो तो वो बता देता हूं भाई मैं कैसे होगी। देखो पहले तो देखो एप्लीकेशन पे कितना आएगा अपने पास 30 रुपये आएगा, अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट आएगी अपने पास, अलॉटमेंट पे आएगी 40 आफ्टर डिस्काउंट, मतलब कि 40 प्लस 5, टोटल अमाउंट हमने कितनी कॉल की होगी 45 रुपये टोटल अपने कॉल की होंगे। डिस्काउंट कितना है भाई साहब 10 रुपए का है, तो 40 प्लस 10 करो कितना आ जाएगा अपने पास 50 रुपए का, 5 का नहीं 10 का डिस्काउंट है, 5 का नहीं 10 का डिस्काउंट है। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन ध्यान रहेगा मेरे को, लास्ट वाले क्वेश्चन नहीं, उससे पहले वाले क्वेश्चन में था ना 5%, हाँ उससे पहले वाले में था। सो देखो एप्लीकेशन पे कितना था 30 रुपए, अलॉटमेंट पे कितना हो जाएगा 40, क्वेश्चन ने बोला आफ्टर डिस्काउंट, बोला डिस्काउंट 10 रुपए, 40 प्लस 5, 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50, तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई अपने पास 30 प्लस 50 80 रुपए टोटल आ गए। डिबेंचर 100 का 100 माइनस 20, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितनी आ जाएगी 20 रुपए। ये कैलकुलेशन किसी काम की नहीं है। ठीक है, हमें तो सिंपल जर्नल एंट्रीज पास करनी है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, तो करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट एंट्री, क्या हमने डिस्काउंट राइट ऑफ कर लिया भाई साहब, एक बार चेक कर लेना, मैं कभी भूल जाऊं किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट को राइट ऑफ करना। अभी तक हमने 11 किया, डिस्काउंट आया था, 12 क्वेश्चन का है भाई साहब, 12 में भी डिस्काउंट आ गया, 13 में भी डिस्काउंट आ गया, 14 अब हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो कैसे करेंगे एंट्री देखो, फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट, कितने परसेंट डिबेंचर है 6% डिबेंचर, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की अमाउंट अलग है, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर हुए अपने पास 20,000 पर डिबेंचर, कितनी अमाउंट आ रही 30, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना आ जाएगा अपने पास 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, सेकंड एंट्री आ जाएगी 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट, तो 6% डिबेंचर अकाउंट कितना आ जाएगा अपने पास 6 लाख रुपीज एंड 6 लाख रुपीज। उसके बाद थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी
6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट, टू 6% डिबेंचर अकाउंट। कितने डिबेंचर? 20,000 डिबेंचर। टोटल कितनी अमाउंट आएगी? 50 रुपए की अमाउंट आएगी, जिसके अंदर 40 अलॉटमेंट की अमाउंट है और 10 रुपए किसके राइट ऑफ करेंगे हम? डिस्काउंट के राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 8 लाख रुपीज। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, अपने पास कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए डिस्काउंट के अमाउंट। एंड 20,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 10 लाख अपने पास आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट रिसीव कर लेंगे हम? 10 लाख की अमाउंट रिसीव कर लेंगे, सॉरी 8 लाख की अमाउंट रिसीव कर लेंगे। 10 लाख टोटल अमाउंट है आफ्टर डिस्काउंट। कितना आ जाएगा? अलॉटमेंट में कितना लिखा हुआ है? 8 लाख रुपए हम रिसीव कर लेंगे। ठीक है, ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक एंट्री और आ जाएगी। किसकी एंट्री आ जाएगी? डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की। तो एंट्री क्या बनेगी अपने पास? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करना है हमें? 2 लाख का हमें डिस्काउंट राइट ऑफ करना है। ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। कैसे किया दोबारा देख लो एक बार। देखो टोटल अमाउंट कितनी आनी एप्लीकेशन पे? 30, डिबेंचर्स कितने? 20,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 6 लाख, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर में ट्रांसफर कर देंगे। अब डिबेंचर अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट आई? 40 की, तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया 40 और 40 हमने रिसीव कर लिया बैंक में। हमने क्या कर दिया था? 10 का डिस्काउंट दे दिया था, डिस्काउंट लिख दिया। तो डिबेंचर में जो टोटल अमाउंट थी, देखो डिबेंचर की अमाउंट थी 50, 10 का डिस्काउंट, तो अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट आई अपने पास? 40 रुपए की। ये 40 हमने रिसीव कर लिया और जो डिस्काउंट आया था उसको हमने यहाँ पे राइट ऑफ करके दिखा दिया। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक छोटा सा स्टार कर लो इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करना है। ऑन 1 अक्टूबर 2022 डेट गिवन है भाई साहब। इससे पहले किसी क्वेश्चन में डेट थी? नहीं भाई, इससे पहले किसी क्वेश्चन में डेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेट गिवन है। अब डेट गिवन है तो डेट लेके चलना पड़ेगा भाई साहब, हमें ध्यान रखना। निंजा लिमिटेड इशूड 4,008% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 100 का 10% डिस्काउंट मतलब डिबेंचर पे कितनी अमाउंट आएगी? 90 रुपए की। द कंपनी हैड ए बैलेंस ऑफ 50,000 इन द सिक्योरिटी प्रीमियम, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू इशू ऑफ डिबेंचर एंड राइट ऑफ द डिस्काउंट। अब इस क्वेश्चन में राइट ऑफ बोल दिया, तो देखो क्वेश्चन चाहे राइट ऑफ बोले चाहे क्वेश्चन राइट ऑफ ना बोले, हमें राइट ऑफ करके दिखाना है। अपना सिंपल सा फंडा है कि हम राइट ऑफ करके दिखाएंगे, चाहे क्वेश्चन बोल रहा है चाहे क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, हमें नहीं पता। ये किसी क्वेश्चन में बोलेगा किसी में नहीं बोलेगा, लेकिन कंसेप्ट तो ये है कि डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देना उसी साल हमें। ठीक है, सो भाई साहब इस क्वेश्चन में ये भी नहीं बताया कि अमाउंट किसके ऊपर आई, तो सारी अमाउंट हम कंसिडर करेंगे किसके ऊपर आ रही है? एप्लीकेशन के ऊपर आ रही है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे डेट गिवन है 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 डेट गिवन है, तो डेट लिखो। क्या एंट्री आ जाएगी अपने पास? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी अपने पास? देखो 4,000 डिबेंचर के ऊपर अपने पास 90 रुपये हम रिसीव करेंगे, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी भाई साहब? ये अमाउंट हो जाएगी 3,60,000 रुपीज की। कितनी अमाउंट हो जाएगी? 3,60,000 की अमाउंट आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, टू 8% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर कितने का भाई साहब? वो तो अपने पास कंप्लीट 100 का है, तो डिबेंचर कितने से क्रेडिट होगा? 4 लाख रुपीज से। हमने अमाउंट कितनी रिसीव की? 3,60,000 रुपीज। तो जो अपने पास 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपी का जो डिस्काउंट आया उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 40,000 का हम डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लेंगे डेबिट साइड। अब अपने पास थर्ड एंट्री आ जाएगी। अब जो हमें राइट ऑफ करना है ना, ध्यान रखना वो ईयर के एंड में राइट ऑफ करना है, 31 मार्च 2023 को। ध्यान रखना इस चीज का, ये ईयर के एंड में राइट ऑफ होगा, साल के एंड में। ठीक है, अपने पास साल कौन सा चल रहा है? 1 अक्टूबर 2022, ईयर एंड होगा। मैं कंसिडर कर रहा हूं अपने पास अकाउंटिंग ईयर के अपने पास 31 मार्च वाला ही है। ठीक है, कैलेंडर ईयर नहीं, अकाउंटिंग पीरियड लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे। सो क्या आ जाएगा अपने पास? अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम इन्होंने दे दिया, मैंने आपको बताया था पहले सिक्योरिटी प्रीमियम बाद में स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना डिस्काउंट राइट ऑफ कर देना है 40,000, और प्रीमियम में कितनी अमाउंट पड़ी है भाई साहब अपने पास 50,000 रुपीज की। अब बच्चों का ना बहुत खतरनाक कमेंट आएगा, सर जी बताओ 50,000 था सर जी, 40,000 यूज कर लिया सर जी, 10,000 का क्या करें? क्या करेंगे भाई साहब, वो ऑलरेडी बुक्स में है। ठीक है, लास्ट ईयर ना भाई साहब मेरे को याद है जब मैंने वो बुक सोल्व की थी ना भाई साहब, बच्चों ने जो दिमाग खराब किया ना इस कमेंट, इस डाउट के ऊपर, सर जी 50,000 तो था, 40 यूज कर लिया, बाकी 10,000 कहां गया? भाई साहब 10,000 वही है जो जहां पहले था, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में रखा हुआ है। 50,000 था, हमने 40,000 यूज कर लिया, 10,000 बचा हुआ है, वो वहीं पे उसके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बचा हुआ है। ठीक है, उसका हमें कुछ भी नहीं करना, मैं पहले बता देता। लास्ट डे मेरे को याद है इस डाउट ने जो दिमाग खराब किया था ना भाई साहब, हर दूसरा कमेंट यही था अपने पास जब वो बच्चे इस टॉपिक के ऊपर पहुंचे, सर जी बाकी 10,000 कहां गए, बाकी 10,000। भाई साहब एक सिंपल सी बात बताओ, एक टोकरी उठाओ, एक छोटी सी टोकरी उठाओ, उसमें 20 एप्पल है, उसमें से आपने 18 यूज कर लिए, बाकी 2 एप्पल कहां गए? अरे भाई साहब उसी टोकरी में ही तो रखे हुए हैं, वो उसी बास्केट के अंदर ही तो वो बाकी बच्चे हो। तो सेम कंसेप्ट ही है, 50,000 था, 40 यूज कर लिया, 10,000 का है वही है जहां था। ठीक है, कहीं जाएगा तो मैं बताऊंगा उसको, उसकी क्यों टेंशन ले रहे हो तुम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस चीज का ध्यान रखना भाई साहब, इस एंट्री का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने पास। यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया, फाइनली इनको याद आया किसी क्वेश्चन में कि हम आंसर लिख देते हैं। अब बच्चों को डाउट होगा सर ये बार वेरीफाई करा दो। बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 360, बैंक डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 360, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 360, डिस्काउंट 48% डिवेंचर अकाउंट, यही हमने किया हुआ है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू डिस्काउंट 40,000, ये अपने पास आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भाई साहब स्टार मार लो इस क्वेश्चन के ऊपर, स्टार मार लो इस क्वेश्चन के ऊपर। सेम टॉपिक हमने वहां पे किया था शेयर्स वाले चैप्टर में, सेम इसके अंदर अपने पास, चाहे तो उस चैप्टर से चाहे तो इस चैप्टर से, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, हमेशा क्वेश्चन में छाप देते हैं ये लोग कि भाई साहब कर दो सो, कर दो सो। चाहे तो देखो अब 2 चैप्टर में कॉमन टॉपिक हो गया, शेयर्स की जगह उठा के बस डिबेंचर वर्ड यूज करने, तो भाई साहब किसी भी चैप्टर से पूछ लो, क्या दिक्कत है, डबल वेटेज हो जाती है इसकी तो। ठीक है, देखो शेयर्स वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट आ जाता है, अदरवाइज तो ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके, बस डिस्काउंट की वजह से करवाना पड़ता है। देखो क्वेश्चन नंबर 16, जॉय लिमिटेड company bought a building of 9 lakh and the consideration was paid by issue of 10% debenture at a nominal face value of 100 each at a discount of 10%। 100 का डिबेंचर, 10 का डिस्काउंट, मतलब डिबेंचर कितने में इशू किया हमने 90 रुपए के अंदर। गिव द जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, हमने एसेट परचेज किया, एसेट आएगा, डेबिट करेंगे, एसेट के नाम पे क्या आया बिल्डिंग, तो एंट्री क्या आ जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू किससे परचेज किया, किससे परचेज किया नहीं बताया, किससे परचेज किया नहीं बताया, तो हम सिंपल क्या लिख लेंगे, हमने वेंडर से परचेज किया, हमारा क्रेडिटर कौन हो गया वेंडर हो गया। कितने का आया एसेट अपने पास 9 लाख रुपीस का हमारा एसेट है, 9 लाख का हमने एसेट परचेज किया। सेकंड एंट्री, वेंडर को उठा के क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, पहले वेंडर क्रेडिट हुआ था अब वो डेबिट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू क्या लिखेंगे, डिबेंचर कौन सी इश्यू कर दी हमने 10% डिबेंचर टू 10% डिबेंचर अकाउंट। मैंने आपको एक बात वहां भी बताई थी, वो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितना वेंडर क्रेडिट हुआ उतने से ही वेंडर को डेबिट करना है, इस चीज का ध्यान रखना, ये अमाउंट पहले उठा के लिखना, नहीं बाद में ना बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन हो जाती है फिर। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने ही है, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे क्वेश्चन ना बोले, जैसे हमने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करके दिए थे वैसे ही हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देंगे। कितने का एसेट खरीदा 9 लाख रुपीस का, डिबेंचर की वैल्यू कितना 100, डिस्काउंट कितना पड़ गया 10, तो 9 लाख को किससे डिवाइड कर लेंगे हम अपने पास 90 रुपीज से डिवाइड कर लेंगे, तो कितने डिबेंचर आ जाएंगे अपने पास, डिबेंचर आ जाएंगे अपने पास कितने के 10,000 डिबेंचर्स आ जाएंगे। और सर अगर प्रीमियम होता तो प्लस हो जाता, सर पार होता तो वही एग्जैक्ट सेम 10 आ जाता। मैंने आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर कर दिए। 10,000 के आगे अपने पास डिबेंचर्स आ गए, मतलब कि 10,000 डिबेंचर 100 के हमने इशू किए, कितनी अमाउंट होगी अपने पास 10 लाख रुपीज, उसके ऊपर हमने क्या दे दिया 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 का हमने डिस्काउंट दे दिया, मतलब कि 1 लाख का डिस्काउंट दे दिया, मतलब कि 10 लाख का डिबेंचर देके हमें 9 लाख का एसेट मिला है क्योंकि हमने 1 लाख का डिस्काउंट किया। देखो डिबेंचर दिए हमने 10 लाख के, एसेट लिया हमने 9 लाख का, मतलब हमने 1 लाख का क्या दे दिया डिस्काउंट दे दिया। ठीक है भाई 10 लाख दे के हमें 9 लाख का कुछ मिला है तो 1 लाख का तो डिस्काउंट हो गया ना। ठीक है आया समझ में, वेंडर डेबिट हो गया कितने से 9 लाख से,
मतलब हम सामने वाली पार्टी को कितना पे कर रहे हैं, 1 लाख पे कर रहे हैं, हमारा डिस्काउंट कितना हो गया 1 लाख का, हमने 10 लाख के उसको डिबेंचर दे दी। आया समझ में? डिबेंचर था, देखो कंसेप्ट बिल्कुल डिट्टो सेम है। डिस्काउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे आके डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम हम क्रेडिट कर रहे थे, डिस्काउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, बस इतना ही कंसेप्ट है। अब अगर डिस्काउंट आया तो उसको राइट ऑफ भी करने, तो एंट्री क्या आ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट। प्रीमियम नहीं है तो हम ये क्या यूज करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ज्यादा टाइम लग रहा है भाई साहब, सोचा नहीं था इतना टाइम निकल जाएगा, मेरे को लगा था कि 35 मिनट्स तक हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। कितना टाइम हो गया, 35 मिनट्स हो चुके हैं, अभी भी क्वेश्चन बचे हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 गया, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आ जाओ, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। Amrit Limited issued 1,006% debentures of 100 each to Amit and the Bhaskar each for their services in incorporating the company। स्टार कर लो भाई साहब इस क्वेश्चन के ऊपर। इस टाइप का कोई क्वेश्चन हमने वहां पे नहीं पढ़ा भाई शेयर्स के अंदर, मतलब पढ़ा था हमने प्रोमोटर वाला, लेकिन एग्जैक्ट इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 70, फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगा अपने पास, हमारे पास प्रोमोटर्स है। प्रोमोटर्स क्या करते हैं, कंपनी को बनाने में हेल्प करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन। तो ये कौन सा खर्चा हुआ, इनकॉर्पोरेशन का खर्चा हुआ। तो हम क्या दिखाएंगे, अमित और भास्कर ने क्या किया, हमारे पास इनकॉर्पोरेशन का खर्चा किया। हम लिखेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। किसने पेमेंट की है, ये पेमेंट की है किस पार्टी ने की है, अमित एंड भास्कर, टू अमित एंड टू भास्कर, टू अमित एंड टू भास्कर। कितने कितने अमाउंट है, देखो क्वेश्चन ने बोला हम इशू करेंगे, अमृत लिमिटेड कोई कंपनी जो इशू करेगी 1,006% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच टू अमित एंड भास्कर ईच, मतलब कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 ईच पार्टी को। ठीक है, सो कितने डिबेंचर्स आ जाएंगे अपने पास, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। मतलब इन दोनों ने मिलकर कितने का खर्चा किया होगा, 2 लाख का खर्चा किया होगा। अब इन्होंने जो ये जो पार्टी हुई, अब इन पार्टी को हम क्या पे कर देंगे, अमित डेबिट भास्कर डेबिट, अमित डेबिट भास्कर डेबिट, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, डिबेंचर दे देंगे। डिबेंचर कौन से अपने पास, 6% डिबेंचर अकाउंट। कितने कितने डिबेंचर है, अब वो तो बता ही दिया ना क्वेश्चन में, 1-1 लाख रुपए के डिबेंचर है। टोटल कितने डिबेंचर मिल जाएंगे इनको, 2 लाख के टोटल डिबेंचर मिल जाएंगे। ठीक है, इनको टोटल 2 लाख के डिबेंचर मिल जाएंगे। ये अपने पास आंसर हो गया, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अमित भास्कर एंड अमित भास्कर को हम क्या दे देंगे, डिबेंचर इशू कर देंगे। इन्होंने खर्चा किया था, उस खर्चे के बदले में हमने इनको डिबेंचर्स दे दिए। ये इसका इजी है, ठीक है, इजीएस्ट वर्जन है। इन्होंने खर्चा किया, उस खर्चे के बदले में हमने इनको डिबेंचर दे दिए। क्वेश्चन नंबर 18, बी लिमिटेड इशू 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। 100 का 20% प्रीमियम कितना, 20 रुपए, मतलब डिबेंचर कितने का हो गया, 120 टू द वेंडर्स फॉर द परचेज ऑफ द प्लांट कॉस्टिंग 6 लाख रुपए। कितने का डिबेंचर उठाया हमने, 6 लाख का, सॉरी कितने का प्लांट उठाया हमने, 6 लाख का। पास द जर्नल एंट्री फॉर द अबाउ फॉर द पेमेंट मेड टू द वेंडर। सीबीएसई का क्वेश्चन है, चलो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देख, क्वेश्चन नंबर 18 फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, हमने क्या उठाया था भाई साहब, यहाँ पे प्लांट उठाया था। तो प्लांट हमारा एसेट है, तो क्या एंट्री आ जाएगी, प्लांट अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया नहीं बताया, वेंडर लिखा, तो हम भी सीधा लिखेंगे टू वेंडर अकाउंट। कितने का प्लांट है, 6 लाख रुपीज का प्लांट है। प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 6 लाख रुपीज एंड 6 लाख रुपीज। सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी, वेंडर डेबिट, वेंडर डेबिट टू क्या इशू करेंगे हम, 9% डिबेंचर टू 9% डिबेंचर अकाउंट। और इस क्वेश्चन में क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो भाई साहब जितनी अमाउंट यहाँ पे आई उस अमाउंट को सेम उठा के यहाँ पे लिख लो। नंबर ऑफ डिबेंचर हमें कैलकुलेट करके देना ही है, तो 6 लाख की टोटल अमाउंट है, डिवाइडेड बाई एक डिबेंचर कितने का हो गया, 100 प्लस 20 का प्रीमियम। सो 6 लाख डिवाइडेड बाई 120, कितने डिबेंचर्स आ जाएंगे अपने पास, यहाँ पे आ जाएंगे अपने पास 5000 डिबेंचर्स। कितने आ गए, 5000 डिबेंचर्स। सो 5000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाई 100, तो डिबेंचर्स कितने के हो गए, 5 लाख रुपए के, एंड 5000 मल्टीप्लाई बाई 20 का क्या आ जाएगा अपने पास, प्रीमियम। 5000 मल्टीप्लाई बाई 20 कितनी अमाउंट होगी, 1 लाख रुपीज। कहने का मतलब क्या है, हमने 6 लाख का एसेट परचेज किया, लेकिन डिबेंचर्स हमने सिर्फ 5 लाख के दिए। तो जो हमने 1 लाख के कम डिबेंचर दिए हैं वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए प्रीमियम हो जाएगा। भाई साहब सामने वाली पार्टी ने 6 लाख का एसेट दे दिया 5 लाख के डिबेंचर्स के बदले में, तो 1 लाख का हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। वहीं अगर इसका उल्टा होता तो उसको हम क्या कंसिडर कर लेते, डिस्काउंट कंसिडर कर लेते। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी इस टाइप का कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहां तक करना था आज हमें, शायद क्वेश्चन नंबर 19 तक ही करना था, या पता नहीं 20 तक करना था। आई थिंक 19 ही था भाई साहब, मेरे को याद नहीं, मैं भूल गया। चलो देखते,
मैं देखता हूं उसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 19, अनन्या लिमिटेड परचेज एंड एस्टेब्लिश बिजनेस ऑफ 2 लाख पेबल एज 65,000 बाई चेक एंड द बैलेंस बाई इशूइंग 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द अनन्या लिमिटेड। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करके देनी है भाई। सिमिलर ही क्वेश्चन है, लास्ट वाले क्वेश्चन में डिस्काउंट था भाई साहब, एक बार ना डिस्काउंट को चेक कर लेना, मैं कभी किसी क्वेश्चन में भूल जाऊं, बस एक इस डिस्काउंट का ध्यान रखना। मैं बोल तो रहा हूं हमारे क्वेश्चन में लिखना, लेकिन मैं कभी भूल जाऊं। क्वेश्चन नंबर 19 करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, क्या परचेज किया हमने, एस्टैब्लिश बिजनेस ऑफ 2 लाख एज 65,000 पेबल बाई चेक एंड द बैलेंस बाई इशूइंग 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 एट डिस्काउंट ऑफ 10%। भाई सब बिजनेस ही उठा लिया, एसेट का तो नाम ही लिखना जरूरी नहीं समझा इन्होंने सीधा बिजनेस ही उठा लिया। तो हम लिखेंगे बिजनेस अकाउंट डेबिट। अब इन्होंने कंपनी का नाम नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, इन्होंने सिंपल बोल दिया कि हमने बिजनेस परचेज कर लिया। तो भाई साहब हम बिजनेस ही लिखेंगे, हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं, बिजनेस अकाउंट डेबिट किससे परचेज किया वो तो बताना जरूरी नहीं समझ रहे ये लोग। बिजनेस अकाउंट डेबिट हमने किसी से तो खरीदा, उसका हम नाम लिखेंगे वेंडर, बेचने वाला, विक्रेता। ठीक है, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 2 लाख रुपीज। कितनी अमाउंट आ गई भाई साहब, 2 लाख रुपीज, ये आ गया। सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगा, वेंडर डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट। अब जितनी अमाउंट यहाँ पे उतनी अमाउंट सेम यहाँ पे लिखो। क्या इस क्वेश्चन में डिस्काउंट है, बिल्कुल डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 2। अब क्वेश्चन ने बोला कि चेक भी दे दो भाई साहब सामने वाली पार्टी को, बैंक से पे। अब चेक जाएगा तो कहां से, बैंक से जाएगा। तो कितने का चेक दे दिया हमने, 65,000 का, और जो बैलेंस है वो इश्यू कर दिया हमने 9% डिबेंचर टू 9% डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर देखो कितने आ गए अपने पास, 2 लाख का बिजनेस है, 65,000 हमने दे दिया किससे, चेक से। तो बैलेंस कितना बच जाता है अपने पास, बैलेंस बच जाता है भाई साहब अपने पास 1,35,000 का। इसके बदले में क्या इशू करेंगे हम, डिबेंचर्स। कितने का डिबेंचर हो जाएगा, 100 का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट, 100 का डिबेंचर 10% डिस्काउंट 10 रुपी, मतलब कि 1,35,000 डिवाइडेड बाई 90 रुपी। कितने डिबेंचर्स आ जाएंगे, डिबेंचर्स आ जाएंगे 1500 डिबेंचर्स। सो यहाँ पे लिखेंगे 1500 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाई 100 रुपी, कितना आ जाएगा अपने पास, 1,50,000 रुपीज। एंड 1500 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाई 10 का डिस्काउंट 15,000 रुपए आ जाएगा डिस्काउंट के अंदर। ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक मिनट, एक जर्नल एंट्री रह जाती है अपने पास डिस्काउंट वाली, क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट। अब स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अपने पास तो है नहीं, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना आ जाएगा, 15,000 रुपए और 15,000 रुपए। ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो थैंक यू, गुड बाय। बहुत कोशिश करेंगे अगली 3 से 4 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। थैंक यू, गुड बाय।